हिना अपनी खिड़की पर खड़ी सोच रही थी, क्या गरीब होना बुरी बात है? क्या गरीब लड़कियों के दिल नहीं होते? वो इसी सोच में गुम थी कि इसकी खिड़की के सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी गुजरी। इसमें लड़के और लड़कियां साथ बैठे जिंदगी के मजे ले रहे थे। वो अपने बिस्तर पर वापस आकर लेट गई थी। वो घड़ी को देखते हुए सो गई थी। हिना के वालिद का हादसे में चल बसे थे। वो बचपन में ही यतीम हो गई थी। वो एक खुददार लड़की थी। उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। हिना कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी। वो रोज़ रात को खिड़की पर आती। आज वो नहीं आई थी। वो बेड पर लेटी किसी सोच में गुम थी, लेकिन अचानक आधी रात को शोर की आवाज़ आई, मानो जैसे कोई हादसा पेश आया हो। और वो दौड़ती हुई खिड़की पर आई। देखा कि सामने सड़क पर एक लड़का पड़ा था और कोई नहीं देखा जिसके सर से खून बह रहा था। वो और कोई नहीं, एक अमीर बाप का बेटा मीर हादी था। हादी को फौरी तौर पर अस्पताल लेकर जाया गया था। हिना का घर 2 दुकानों के ऊपर था। हादी अक्सर आता। ठीक होने के बाद वो इस 2 दुकान पर फिर आया था। रात देर तक वो इधर रुका रहा था। इसकी नज़र एकदम खिड़की पर गई। वहाँ हिना कहीं सोच में गुम थी। मोटी मोटी आंखें, उनमें एक अजीब ख्वाब था। हादी देखते ही रह गया था। जब हिना की नज़र हादी पर गई तो वो पीछे हट गई थी। मीर हादी इधर ही ठहरा रहा। वो इंतज़ार करता रहा। वो वापस चला गया था, लेकिन हिना नहीं आई थी। और रात भर हिना के बारे में सोता रहा था। अगले दिन वो फिर आ गया था। हिना आज फिर खिड़की पर तो आई। हादी को देखकर डर गई थी। हिना आज फिर खिड़की से हट गई थी। हादी रोज़ ही आ जाता था, मगर हिना को हादी का आना पसंद आने लगा था। वो इससे प्यार करने लगी थी। हादी ने जब अपने घर की बात की तो उसके बाप ने साफ मना कर दिया कि वो हादी की शादी किसी गरीब से नहीं करेगा। हादी कमरे में चला गया था। उसने गुस्से से अपने कमरे की हर चीज़ तोड़ दी थी। आखिर उनका लाडला बेटा था। कुछ दिन बाद इनकी शादी तय थी। हर तरफ शादी का शोर था। हादी हंस रहा था। वो आज बहुत खुश ने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। हर तरफ ढोल का शोर था, मगर दूसरी तरफ हिना अपने बाप को याद करके रो रही थी। सुबह बारात थी। हर तरफ खामोशी थी। रात को हादी देर से सोया था। वो सुबह उठा तो 12 बज गए थे। वो जल्दी से तैयार हुआ और उसकी माँ उसे बहुत प्यार कर रही थी। वो मैरिज हॉल पहुँच गए थे, मगर हिना अभी भी पार्लर में तैयार हो रही थी। हादी उसे खुद ही पार्लर लेने चला गया था। वो जैसे ही स्टेज पर आया तो सबके सब हैरान रह गए। हिना आज बहुत खुश थी, मगर ये क्या हुआ? वो स्टेज पर बैठी ही थी कि एक औरत बोली, कितने बेशर्म लोग हैं, अपने बाप के कातिल को रिश्ता दे दिया है। ये सुनकर हिना रोने लगी थी। हादी उसे चुप करवा रहा था। वो थोड़ी देर बाद हिना को लेकर घर आ गया था। रात भर वो सो न सकी। वो कैसे अपने बाप के कातिल के घर रह सकती थी? उसने हादी से घर जाने की जिद लगा रखी थी। हादी खुद हैरान था। वो क्या कर सकता था? उसने हिना से वादा कर लिया था कि वो वलीमे के बाद उसे अपने घर छोड़ आएगा। वो दिल पर पत्थर रख कर सो गया था। सुबह हिना की आंख खुली तो हादी कमरे में नहीं था। हर तरफ शोर था। वो जल्दी से उठी और हादी को तलाश करने लगी थी। कुछ देर बाद हादी कमरे में दाखिल हुआ। वो चुप था। शाम को वलीमा था। वलीमे के बाद हिना को छोड़ आया था। वो घर आया, सिगरेट नोशी करने लगा था। हर तरफ ढोल का धुआं था। वो सो गया था। आज रात फिर हिना खिड़की पर खड़ी थी। वो रो रही। उसकी माँ ने बताया कि वो एक हादसा था। इसकी माँ ने बताया कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च हादी के बाप ने उठाया था। वो एक अच्छे इंसान है, उनसे गलती हो गई थी। वो अपनी माँ की बात पर हैरान थी। वो अपनी माँ के कहने पर अपने घर चली गई थी। हादी आज बेहद खुश था। हिना को तैयार किया गया। वो आज लाल जोड़े में सज रही थी। हादी इसके आंखों में डूब गया था। वो हिना का हाथ छोड़ नहीं रहा था। हादी, छोड़ो मेरा हाथ। इसने हाथ छुड़वा कर उसे गले लगा लिया था। वो दोनों बहुत खुश थे।